हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जिसको फार्माकोडायनेमिक भी कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक क्या है? फार्माकोडायनेमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या है? फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन है और वो एक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू मिलता है। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन सच एज क्या है? स्टिमुलेशन। ये सब छोड़िए, सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो आपका ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर क्या करता है? इंटरेक्ट करके और इफेक्ट शो करता है। एंड परफॉर्म वेरियस एक्शन। कौन कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं? जैसे आपका स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या? स्टिमुलेट मीन्स एक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। एड्रेलिन स्टिमुलेट हार्ट। क्या है? हमारा जो एड्रेलिन ड्रग होता है, ये क्या करता है? हार्ट के सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसकी एक्टिविटी को। तो क्या है? हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिसे कार्डियक सेल कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। उन सेल को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, तो हमारी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर वहीं बात करें हम किसकी? डिप्रेशन की। क्या? डिप्रेशन की, ठीक। तो वहां पर क्या होता था? स्टिमुलेशन में आपके सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती थी। कौन से सेल की? स्पेशलाइज्ड सेल की। और डिप्रेशन में क्या होगा? जब आप ड्रग देंगे, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। क्या होता है? जो ड्रग किसी स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं? डिप्रेस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो क्या होते हैं? डिप्रेसेंट होते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। जैसे बारबिचुरेट अगर देंगे तो आपका CNS की एक्टिविटी क्या होगी? लॉस हो जाएगी या डिप्रेस हो जाएगी। वहीं बात करें अगर रिप्लेसमेंट की, तो क्या है? ड्रग में बी यूज फॉर द रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस इज आयरन इन एनीमिया। क्या है? हमारी बॉडी में आयरन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आयरन हमारी बॉडी में सफिशियंट होना चाहिए। कभी कभी जब आयरन की डिफिशियंसी बॉडी में हो जाता है तो हम क्या करते हैं? आयरन का टेबलेट देते हैं, ठीक, या क्या आयरन की टॉनिक देते हैं। तो क्या होता है? इसमें आप आयरन देते हैं, मुख्य रूप से हम कहें, चाहे वो टेबलेट हो, किसी रूप में हो, हम आयरन देते हैं। तो आयरन किस केस में देते हैं? जब एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक, ब्लड या RBC की कमी, तो हम आयरन देंगे, जो क्या करेगा? रिप्लेसमेंट करेगा, जब नेचुरल आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। बात करें एंटी इन्फेक्टिव की। किसके? एंटी इन्फेक्टिव की। ड्रग में भी एक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कभी कभी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या है? आपकी ड्रग जा करके उस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, जो बीमारी को काज कर रहा है, उस एजेंट को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स जो आपके क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जो आपकी बॉडी में बीमारी को काज कर रहे हैं, उनको क्या करेगा? जाकर किल कर देगा। इस तरह से इसका एक्शन क्या मिलता है? एंटी इन्फेक्टिव एक्शन। वहीं बात करें अगर साइटोटॉक्सिक की, तो क्या है? साइटोटॉक्सिक। ड्रग डैमेज द सेल्स। क्या है? ड्रग डैमेज द सेल्स। ड्रग आपकी किसको? सेल्स को डैमेज करती है। कौन से सेल को? एंटी जो कैंसरस सेल होंगी, ठीक, कैंसरस सेल को ही डेथ करेगी, उनको ही किल करेगी, बाकी किसी को नहीं, ठीक। वो कौन से ड्रग हैं जो डैमेज करते हैं सेल को? वो हैं एंटी कैंसर ड्रग। यही बात करें अगर मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। वैक्सीन एंड सीरा एक्ट बाय इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम। क्या होता है? जैसे अभी कोरोना के समय में वैक्सीनेशन होता था, ठीक, तो क्या हुआ था? ये वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम को क्या किया जा रहा था? इंक्रीज किया जा रहा था कि उसकी इम्यून सिस्टम, उस पर्सन की इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी तो वो कोविड से बच सकता है। या फिर सीरा देते हैं, ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं। हम बात करते हैं साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक। इसमें क्या है?
साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ड्रग में प्रोड्यूस लोकलाइज इफेक्ट ऑन सर्टेन सेल। क्या है, सेल हमारी कभी कभी लोकलाइज इफेक्ट शो करता है, कहाँ पर, कुछ सेल्स में, जैसे टिश्यू में या आर्गन में। क्या है, ड्रग में प्रोड्यूस लोकलाइज इफेक्ट ऑन सर्टेन सेल टिश्यू आर्गन। चाहे वो ड्रग क्या हो, लोकलाइज इफेक्ट आपके किसी टिश्यू पर दे, सेल्स पर दे या फिर ऑर्गन पर दे। आर सिस्टमिक इफेक्ट ऑन मोस्ट सेल, या सिस्टमिक इफेक्ट दे मैक्सिमम सेल्स पे, ये कुछ ही सेल्स को छोड़ करके, जैसे सीएनएस पे कभी कभी नहीं जाता है, आपका तिरपल भी होता है। ड्रग में एक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ड्रग कैसे एक्ट करता है, उसमें कई मैकेनिज्म हैं, आप देख लीजिए। उसमें से किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू वो ड्रग, कोई भी ड्रग एक ही मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन देता है। जैसे थ्रो रिसेप्टार, क्या है आपका थ्रो रिसेप्टार। रेनिटिडिन सिमिटिडिन ब्लॉक H2 रिसेप्टार एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। क्या है आपका सिमिटिडिन और रेनिटिडिन, ये क्या करते हैं, H2 ब्लॉकर को क्या करते हैं, H2 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, रेनिटिडिन सेमिटिडिन आपके H2 रिसेप्टार को ब्लॉक कर देंगे। जब उनको ब्लॉक कर देंगे तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। जब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। ठीक, या फिर क्या नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा, पेप्टिक अल्सर। ठीक, अगर बात करें वहीं क्या थ्रो पंप, कभी कभी आपकी बॉडी में पंप काम करता है, उस पंप को क्या करना है, आपको इनहिबिट कर देना है। जैसे ड्रग लाइक ओमिप्राजोल स्नोप्राजोल इनहिबिट द प्रोटॉन पंप व्हिच इज द फाइनल स्टेप इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में क्या होता है, आपका प्रोटॉन पंप जो होता है एक तरह से वर्क करता है, और जब हम ड्रग दे देते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमेप्राजोल और स्नोप्राजोल, तो ये क्या करते हैं, उस प्रोटॉन पंप को, मतलब हाइड्रोजन के सिक्रेशन को, हाइड्रोजन के फॉर्मेशन को, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जब हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। थ्रो एंजाइम, कभी कभी आपकी ड्रग एंजाइम के थ्रू अपना फंक्शन शो करती है। जैसे ड्रग लाइक एस्टाजोलामाइड इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है, एस्टाजोलामाइड जो है ये आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है और इस प्रकार से अपना एक्शन शो करता है। कभी कभी क्या होता है, आपका ड्रग जो है वो किसी चैनल के थ्रू अपना वर्क करता है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफेडिपिन, एमिलोडिपिन, बोरापामिन, डेल्टियाजम आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। जब आपके बॉडी में मिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, किसी तरह का डिसऑर्डर जनरेट होता है, तो उसमें क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफेडिपिन, एमिलोडिपिन, बोरापामिन, डेल्टियाजम, ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को जाकर ब्लॉक कर देते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। वहीं बात करें अगर फिजिकल एक्शन की, तो एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। कभी कभी ड्रग जो है वो फिजिकली एक्ट करते हैं। जैसे एडिजॉर्प्शन, एडिजॉर्प्शन क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग। अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है, किसी ने जहर खा लिया है, तो उस दौरान क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। और क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल में वो क्या होता है, आपका पॉइजन एडजॉर्ब हो जाता है, और चारकोल में एडजॉर्ब होने के बाद आपका पॉइजन जो है वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वहीं अगर बात करें किसकी, मास ऑफ द ड्रग, जैसे कभी कभी ड्रग का मास जो है वो बढ़ करके और अपना एक्शन शो करता है। जैसे लैक्सेटिव लाइक इसबगोल, कभी कभी क्या होता है, आपके जो लूज मोशन होने लगता है, लूज मोशन के दौरान क्या होता है, हम लैक्सेटिव दे देते हैं। लैक्सेटिव में जैसे इसबगोल, जिसको लोग भूसी कहते हैं, इसबगोल की भूसी, वो क्या होता है, जब खा लेंगे तो मास को बढ़ा देगा और क्या करेगा, एक तरह से सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर लेगा। वहीं अगर बात करें, कभी कभी ड्रग आपके केमिकल इंट्रैक्शन के थ्रू अपना मैकेनिज्म शो करता है। ड्रग में एक्ट बाय केमिकल रिएक्शन, ड्रग कैसे एक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे एंटासिड, एंटासिड क्या है, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। क्या करता है, एंटासिड जो है वो आपके गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटासिड में क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट होते हैं, और क्या करते हैं, ये जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मीन्स पीएच ऑफ द एसिड इंक्रीज कर देते हैं। जब पीएच इंक्रीज हो जाएगा तो एक समय आएगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहीं बात करें अगर चिलेटिंग एजेंट की,
क्या, चिलेटिंग एजेंट की। तो ये क्या है, बाइंड विथ हैवी मेटल, जो आपके चिलेटिंग एजेंट होंगे वो हैवी मेटल के साथ बाइंड करेंगे। वहीं बात करते हैं अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। कभी कभी आपके ड्रग जो हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। जैसे सल्फोनामाइड इंटरफेयर विद बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। क्या है, जब आपका सल्फोनामाइड ड्रग दिया जाता है तो बैक्टीरिया की बॉडी में क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। जब वो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को नहीं होने देगा तो बैक्टीरिया का क्या होगा, एक तरह से जनरेशन नहीं बढ़ पाएगा, जनरेशन नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। एज, ठीक, एज भी क्या करता है, एक तरह से ड्रग के एक्शन को इफेक्ट करता है। इन न्यू बॉर्न मतलब एक नवजात बच्चे में द लीवर एंड किडनी आर नॉट फुली डेवलप, उनमें किडनी और लीवर फुली डेवलप्ड नहीं होता। अगर लीवर और किडनी फुली डेवलप नहीं है, सो द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ मेनी ड्रग में बी चेंज रिजल्टिंग इन अल्टर्ड रिस्पॉन्स। क्या है, अगर उनमें किडनी और लीवर डेवलप्ड नहीं है तो क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक चेंज होगा। फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस आएंगे तो फार्माकोडायनेमिक भी चेंजेस आएंगे। इस तरह से क्या है, उनका रिस्पॉन्स चेंज होगा। अगर वहीं हम बात करें किसकी, हेंस अगर ऐसा होता है तो क्या है बच्चों में, हेंस कैलकुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट डोज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। क्या है, हेंस कैलकुलेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट डोज डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड टॉक्सिसिटी। इस दौरान अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो हम क्या करेंगे, अगर अप्रोप्रिएट डोज की बात करें कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही डोज, जरूरत भर की नुकसानदेह ना हो, ठीक। तो क्या है, हम लोग उस बच्चे के लिए ड्रग का कैलकुलेशन, ड्रग डोज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए यंग फार्मूला है जो क्या करेगा, अवॉइड करेगा टॉक्सिसिटी को। जब हम बॉडी वेट के आधार पर क्या करेंगे, डोज का कैलकुलेशन करेंगे जिससे टॉक्सिसिटी ना हो, तो उसके लिए एक फार्मूला आया, यंग फार्मूला। इसमें क्या होता है, यंग फार्मूला में चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज, जो उस व्यक्ति के, उस बच्चे का एज है, ठीक, वो 1 साल है, 2 साल है, कितना है, ठीक, अपान क्या है, एज प्लस 12, उसके एज में 12 जोड़ देंगे इनटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज मान लिया जाए 500 mg है और आपका बच्चे का एज कितना है, 1 ईयर है, तो क्या करेंगे 500 mg और प्लस इधर 12 क्या कर देंगे, उसके एज में जोड़ देंगे तो 13, आप 500 में 13 से भाग दे देंगे। इस तरह से क्या होगा, आपका यंग फार्मूले से आप डोज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन द एल्डरली द कैपेसिटी ऑफ द लीवर एंड किडनी टू हैंडल द ड्रग इज रिड्यूस, हेंस लोअर डोजेस आर रिकमेंडेड। क्या है, एल्डर जो बच्चे होते हैं, ठीक, एल्डर एज में अगर बात करें तो कैपेसिटी ऑफ लीवर जो है वो क्या होती है, और किडनी वो हो जाता है क्या, रिड्यूस हो जाता है, ठीक। इन द एल्डरली कैपेसिटी ऑफ द लिवर एंड किडनी टू हैंडल द ड्रग इज रिड्यूस। क्या होता है, एल्डर एज में के आपके लीवर और किडनी का जो कैपेसिटी होता है ड्रग को हैंडल करने का, वो रिड्यूस हो जाता है, हेंस लोअर डोज आर रिकमेंडेड। इस दौरान भी क्या करते हैं, लो डोज रिकमेंड किया जाता है। अगर वहीं बात करें बॉडी वेट के आधार पर, किसके, बॉडी वेट के आधार पर, तो क्या है, द नॉर्मल डोज इज कैलकुलेटेड बाई मीडियम हेल्दी बुल्ड पर्सन। क्या है, फॉर द ओबीस एंड अंडरवेट पर्सन द डोज है टू कैलकुलेट इंडिविजुअली। क्या है, कभी कभी होता है कि एज तो ज़्यादा होती है बट क्या होता है, उस व्यक्ति की बॉडी वेट कम होती है। एज ज़्यादा है बट बॉडी वेट कम है। बॉडी वेट कम होने का मतलब अंडर वेट, ठीक। तो उस दौरान क्या करेंगे, अगर एज के आधार पर ड्रग दे देंगे तो वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो उस दौरान हम क्या करेंगे, बॉडी वेट के आधार पर ड्रग देंगे, तो हम बॉडी वेट के आधार पर ड्रग का कैलकुलेशन, ड्रग डोज का कैलकुलेशन से करेंगे क्लर्क फार्मूले से, ठीक। इसमें क्या होता है, डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट किलोग्राम में और अपान 70 जो होता है नॉर्मल वेट होता है बॉडी का, इनटू एवरेज एडल्ट डोज, जो एडल्ट डोज है, ठीक। वहीं बात करें अगर सेक्स की, तो सेक्स से भी क्या आपके डोज के एक्शन, मतलब ड्रग के एक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट एंड स्मॉलर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन
द ड्रग रिस्पॉन्स में इन्फ्लुएंस इन वुमेन एंड आल्सो स्पेशल केयर मस्ट टेक व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। क्या है, हार्मोनल इफेक्ट की वजह से और स्मॉलर बॉडी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फीमेल्स में क्या होता है, ड्रग का रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस होता है, उसमें चेंजेज आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर किसी वुमेन को ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है तो बहुत ही केयर करके प्रिस्क्राइब किया जाता है, बहुत ध्यान से प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और किसे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो और चाहे अभी जो बच्चे को दुग्धपान करा रही हो, ऐसे वुमेन्स को ड्रग बहुत ही सावधानी के साथ देनी चाहिए। वहीं बात करें हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करता है, ड्रग के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मॉडिफाइड द ड्रग रिस्पॉन्स। क्या है, रूट का ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्रग के रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली इज परगेटिव। क्या है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट को ओरली देते हैं तो एज अ परगेटिव काम करता है, बट व्हेन गिवन आईवी इज काजेज सीएनए डिप्रेशन एंड हैज एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी। और वही मैग्नीशियम सल्फेट जब आईवी दे देते हैं ना तो क्या होता है, सीएनएस को आपका डिप्रेस कर देता है, इस तरह से एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी देता है। बात करें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, आप दवा को किस समय पर दे रहे हैं, तो ड्रग व्हिच प्रोड्यूस नाजिया वोमिटिंग एंड इरिटेशन शुड बी टेकन आफ्टर मील। क्या है, जो ड्रग नाजिया वोमिटिंग और इरिटेशन काज करते हैं उनको क्या करते हैं, मील, जब आप मील का भोजन कर लें उसके बाद ही ड्रग को लेते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग आर मोर एक्टिव एट नाइट इन कंपेयर टू डे टाइम। सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग कभी देखे हैं कि किसी को नींद की दवा चाहिए तो क्या करता है, शाम को खाता है, या किसी को टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, सेडेटिव ड्रग की आवश्यकता है, तो क्या है, उसको शाम को दवा देते हैं। क्यों, क्योंकि वो दिन की अपेक्षा रात के समय पर ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर बात करें डाइट की, ठीक, क्या डाइट की, फूड इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन, फूड इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। क्या है, आपकी अगर जीआईटी में फूड है तो क्या करेगा, वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगा। टेट्रासाइक्लिन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कैल्शियम प्रेजेंट इन फूड एंड आर पोरली एब्जॉर्ब। क्या है, अगर आप टेट्रासाइक्लिन ड्रग देते हैं और आपकी जीआईटी में क्या है, कैल्शियम है, फूड में जो है कैल्शियम है, तो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक, और क्या करेगा, जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो वो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। वहीं बात करें अगर जेनेटिक फैक्टर की, जेनेटिक फैक्टर जानते हैं, द इफेक्ट ऑफ ड्रग में वेरी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। कभी कभी ड्रग जो है वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी अपना रिस्पांस अलग शो करता है, जैसे प्रामाक्यून प्रोड्यूसर्स हीमोलाइसिस इन इंडिविजुअल। कभी कभी प्रामाक्यूनिन जो होता है ये हीमोलाइसिस किसी व्यक्ति में कार्य करता है विद द डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जिसकी बॉडी में ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी होती है उनमें ये हीमोलाइसिस कार्य कर देता है, ठीक। वहीं अगर बात करें आकुमुलेशन की, तो ड्रग समटाइम्स क्या होता है, आकुमुलेट कर जाता है। ड्रग लाइक डिजॉक्सिन आर स्क्रीटेड स्लोली। क्या है, आकुमुलेट जब ड्रग हो गया तो वो उसका एक्सेस होगा नहीं होगा, तो क्या है, आपका ड्रग जो है स्क्रीट स्लो होता है। सो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन लीड टू आकुमुलेशन। क्या है, ड्रग लाइक डिजॉक्सिन आर स्क्रीटेड स्लोली। ड्रग जो है डिजॉक्सिन ये धीरे धीरे स्क्रीट होता है। अगर आप रिपीटेड डोज लेते हैं तो बॉडी में क्या होगा, डिपोजिशन होने लगेगा, आकुमुलेशन होने लगेगा, क्योंकि जितना आप ड्रग ले रहे हैं वो स्क्रीट नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर बात करें कि अगर आकुमुलेशन होता है तो क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज क्यूमुलेशन। क्या, क्यूमुलेशन, आकुमुलेशन होना चाहिए। अगर क्या है, ड्रग जो है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, आकुमुलेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आकुमुलेशन कहते हैं। वहीं अगर बात करें टॉलरेंस की, टॉलरेंस, ठीक, इट इज अनयूजुअल रेसिस्टेंट टू द नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। क्या है, ये नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ड्रग पर क्या होता है, जब कभी कभी रेसिस्टेंस का कर जाता नहीं होता है, ठीक। क्या है, नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज पर ये किसी तरह का रेसिस्टेंट नहीं काज करेगा। सो लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। क्या है, हम बात करते हैं टॉलरेंस की, ठीक। दिस इज द
अनयूजुअल रेसिस्टेंट टू नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। ये क्या है? अनयूजुअल रेसिस्टेंस है जब आप नॉर्मल डोज देते हैं ड्रग का। सो लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट। क्या होता है, अगर नॉर्मल डोज देते हैं तो हमारी बॉडी टॉलरेट कर जाती है, उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोग हैं, अगर मान लिया जाए वो डेली का डेली एंटासिड ले रहे हैं, एंटासिड लेते जा रहे हैं, एंटासिड लेते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो ड्रग उनको टॉलरेट कर जाती है, तो वो एंटासिड कम डोज पर काम नहीं करता जितना नॉर्मल डोज है, तो उनको क्या करेंगे, हाई डोज देंगे, हाई डोज पर ही उनको काम करेगा। ठीक, टॉलरेंसी में भी नेचुरल आर एक्वायर्ड। टॉलरेंसी क्या है, चाहे वो नेचुरल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। वहीं अगर बात करें नेचुरल टॉलरेंस की, तो सम स्पीसीज रेस सो द लेस सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग। क्या है, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो लेस सेंसिटिविटी रखते हैं किससे, ड्रग से। जैसे रैबिट सो टॉलरेंस टू एट्रोपिन, ब्लैक रेस आर टॉलरेंट टू माइड्रेटिस। अगर वहीं बात करें एक्वायर्ड टॉलरेंस की, तो इट डेवलप्स ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। रिक्वायर्ड जैसे अभी हमने कहा कि ड्रग को बार बार अगर आप लेते जा रहे हैं, बार बार लेते जा रहे हैं, एंटासिड बार बार खाते जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक समय टॉलरेट कर जाता है। इसीलिए कहते हैं ड्रग को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो इट डेवलप ऑन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जैसे बार्बिचुरेट और मॉर्फिन। आप बार्बिचुरेट और मॉर्फिन ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक दिन आपको टॉलरेट कर जाएगा, और आप जब बार्बिचुरेट और मॉर्फिन को नॉर्मल डोज पर लेंगे तो इसका एक्शन नहीं मिलेगा। अगर बात करें ट्रैकीफाइलेक्सिस की, क्या ट्रैकीफाइलेक्सिस, इट इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस विद सम ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड रिपीटेडली इन शॉर्ट इंटरवल। क्या है, कभी कभी ये ड्रग, कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनको रिपीट डोज में लेते हैं कम समय में। ठीक, जैसे अगर सुबह के बाद शाम लेना है, अगर आप क्या क्या सुबह खाए 3 बजे ही खा ले, तो ये क्या करेगा, रिपीटेड डोज की वजह से रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस क्रिएट करता है, जैसे इफेड्रिन और एम्फेटामाइन। ठीक, एम्फेटामाइन। वहीं बात करें अगर ड्रग इंट्रैक्शन की, कभी कभी अगर आप दवा को 2-3 दवा को एक साथ लेते हैं तो ड्रग का इंट्रैक्शन होता है। इस तरह से क्या होता है, आपके ड्रग का मॉडिफिकेशन हो जाता है उसके एक्शन का। व्हेन 2 or more ड्रग आर गिवन concurrently the effect may be addictive, synergetic और एंटागोनिस्टिक। क्या है, कभी कभी एडिक्टिव का काम करेगा, सिनर्जिस्टिक का और एंटागोनिस्ट का काम करेगा। एडिक्टिव इफेक्ट क्या है, द टोटल फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय 2 ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। दोनों ड्रग का क्या है, एडिक्टिव इफेक्ट का, द टोटल फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय 2 ड्रग इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। ठीक, दोनों ड्रग का क्या है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो दोनों ड्रग के मतलब एक सम ऑफ इंडिविजुअल ड्रग, किसी एक या इंडिविजुअल ड्रग के बराबर होता है। एफेड्रिन विथ थायोफाइलिन इन अस्थमा। क्या एफेड्रिन और थायोफाइलिन जो है ये अस्थमा में दिया जाता है, ये एडिक्टिव इफेक्ट काज करते हैं। वहीं अगर बात करें सिनर्जिस्टिक की, तो व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इनहांस्ड बाय एन अदर ड्रग इज द कॉम्बिनेशन इज क्या, सिनर्जिस्टिक। क्या है, अगर आप कोई 2 ड्रग दे रहे हैं तो एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो इसको क्या कहेंगे हम, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे लिवोडोपा और कार्बिडोपा को अगर देते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक, वहीं बात करें एंटागोनिस्ट की, तो ये क्या होता था, सिनर्जी जो होता था आपका एगोनिस्ट एक तरह से है, ये आपकी बॉडी में ड्रग के एक्शन को बढ़ाता था। लेकिन अगर वही बात करें एंटागोनिस्ट की, तो इसमें एक्शन घटा दिया जाता है। वन ड्रग अपोजिंग आर इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अनदर। एक दवा जो है वो दूसरे दवा के रिस्पांस को, एक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जैसे एंटागोनिस्ट कैन बी, एंटागोनिस्ट कैसे वर्क करते हैं, केमिकल एंटागोनिस्ट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन 2 ड्रग। क्या है, केमिकल अल्ट्रेशन हो जाता है दोनों ड्रग में, तो इस तरह से क्या होता है, आपका केमिकल एंटागोनिस्ट वर्क करता है। जैसे VAL इन आर्सेनिक पॉइजनिंग, अगर VAL देते हैं किसमें, केमिकल पॉइजनिंग में,
तो क्या आर्सेनिक पॉइजनिंग में तो आपका केमिकल एंटागोनिज्म का काम करता है और आप पॉइजनिंग से बच जाते हैं। वहीं बात करें कम्पिटेटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिज्म की, तो क्या है, अकर्स ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन टू ड्रग फॉर द सेम रिसेप्टर। कभी कभी होता है कि आपकी बॉडी में एक ही रिसेप्टर, मान लिया जाए किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे दो ड्रग क्या होते हैं, कंपीट करने लगते हैं, हम पहले ज्वाइन करेंगे, हम पहले ज्वाइन, तो इस तरह से क्या होता है, कंपटीशन होता है, एक सीट के लिए दो लोग। एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन कंपीट एट मस्करेनिक रिसेप्टर। क्या है, एस्टाइलकोलिन और एट्रोपिन जो होते हैं ये मस्करेनिक रिसेप्टर पर क्या होते हैं, कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जैसे आप एक सीट की वैकेंसी के लिए दो तीन लोग जाते हैं तो कंपटीशन होता है ना, ऐसे ड्रग भी कंपटीशन करते हैं अपने रिसेप्टर पर बाइंड करने। वहीं अगर बात करें नॉन कम्पिटेटिव और रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की, तो अकर्स ड्यू टू द इन एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर बाय द एंटागोनिस्ट। क्या ये इनएक्टिवेट कर देता है एंटागोन रिसेप्टर को, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एंटागोनिज्म ऑफ एस्टाइलकोलिन बाय डी कैमेथेनियम, ठीक। वहीं बात करें अगर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की, तो टू ड्रग एक्ट बाय डिफरेंट साइट टू प्रोड्यूस अपोजिंग इफेक्ट। क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की बात करें तो एक ड्रग जो है वो पीछे से ज्वाइन कर लेगा। भाई साहब जैसे आप इंटरव्यू देकर जा रहे हैं और कोई पैसा दे के हो गया, वही बात है। ऐसे क्या करता है, अलग अलग साइट पर ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके उनको कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक। एंटागोनिज्म फॉर एग्जांपल हिस्टामाइन एक्ट ऑन H2 रिसेप्टर टू प्रोड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म एंड हाइपोटेंशन, व्हाइल एड्रेनलिन रिवर्स द इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी पता चले कौन कौन वीडियो को देख रहा है। तो एक पूरा वीडियो देखें, आप सबके लिए हम सदा लगे हुए हैं, आप सबको परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। थैंक यू।